इधर हाल में एक दिन ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया, सिडनी से। तो उसमें कौन उनका मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो उससे पूछा पीयूष जी बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो मैं 15 दिनों से सुन रहा हूँ श्रद्धानंद महाराज का प्रवचन। तो कहाँ से बोल रहे हैं? बोला सिडनी से। कौन सिडनी? बोले ऑस्ट्रेलिया से। तो थोड़ा शक पकाया, लेकिन सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है तो वो समझ गए। तो बोले श्रद्धानंद महाराज से बातें करिए। तो आधे घंटे तक उनसे मेरी बातें हुई। बोले मैं 15 दिनों से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ। और बाद में जब डाटा निकाला तो पता चला अब तक में 16 देश के लोगों ने वो प्रवचन सुना है। मेरा 16-17 लाख लोगों ने अब तक में सुना है, जिसमें 16 देश का नाम आया। पाकिस्तान में भी 11 लोगों ने सुना है प्रवचन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शंकर रामानंद वहाँ से शुरू किए। सूर, स्वपच, रवि, पलटू, जगजीवन, इन सारे संतों का नाम लेकर के, और अंत में कहा सद्गुरु देवी अरुजे भय हैं। और भय हैं में ही नहीं रुके, कहते होंगे सब चरण सिर धारण। सबों के चरण सिर पर धारण करने योग्य हैं। मैंने उन सभी संतों के चरणों को मैं सिर पर धारण करता हूँ। ऐसे संतों का गुणगान गाया है। और वो कहते थे वे संत लोग अगर इस सत्संग में ना रहें तो सत्संग सफल ही नहीं होने वाला। वे संत पुरुष आते हैं समाधि की अवस्था को छोड़कर संत वचनों को सुनने के लिए। तो जो भी संत महापुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, मैं सबों को नमन करता हूँ। फिर जिसके विषय में रामचरितमानस में सुने, साधु महात्मा क्या है? कहते ये चलता फिरता प्रयाग। एक प्रयाग तो वहाँ, लेकिन संत बोलने वाले ब्रह्म हैं, साधु चलने वाले प्रयाग हैं। ये चलता फिरता प्रयाग है साधु। तो ये घर द्वार छोड़कर, माता पिता और संसार की आसक्ति को छोड़कर, तमाम तरह के दुखों को झेल करके, परमात्मा के भक्ति का पिपासु बन करके, जो गैरिक वेश में है, जो ब्रह्मचारी वेश में किसी भी प्रकार से है, दुनिया के तमाम आसक्ति को छोड़कर दिन रात एक ही चिंता में, अपना कल्याण हो जाए, संसार का कल्याण हो जाए, मान अपमान हर तरह का झेलने के लिए साधु पुरुष। और इन्हीं की महिमा के विषय में अभी सुन रहे हैं कि देवी देवता लजाते हैं, कवि पंडित लजाते हैं, यहाँ तक कि सरस्वती भी लजाती है। किनकी महिमा का बखान करने में? साधु का। क्यों लजाते हैं? इधर हाल में एक लड़के के विषय में किसी ने बताया कि वो, मैं जहाँ रहता हूँ उसी गाँव का है, लहठी का। तो उसको लेके कोई अलबल बकता था, तो उसको लेके मेरे आश्रम के ही एक महात्मा अपने जन्मभूमि पर ले गए। कोई झाड़ फूक करता होगा। अब वहाँ जाके उस लड़के की माँ पूछती है कि मेरा बेटा तो बढ़िया था, ये इतना अलबल बकता क्यों है? तो वो कहता है, कौन देवता सवार हुआ उसके ऊपर, वो कहता है हर साल ये छठ का डलिया लेकर के माथे पर ढोके घाट पर जाता था, पिछले साल नहीं ले गया था इसीलिए पागल हो गया। अब दिन रात इस लालसा में कि हमारा सम्मान हो, हमारा जय जयकार हो, नहीं किया तो उसके बदले में कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कुछ न कुछ उसके जीवन में घटना घटित हो गई। और दूसरे तरफ साधु हैं, बस माला पहना दो तो भी गदगद हैं, लगेगा गदगद होगा, नहीं तो गाली भी दे दो तो कोई चिंता नहीं उनको। तो सब मान सम्मान छोड़ करके जो साधु पुरुष लोक कल्याण की भावना से गांव गांव में, नगर नगर में घूम घूम करके अपने कल्याण और संसार के कल्याण के लिए दिन रात बेचैन हैं, ये साधु पुरुष चलता फिरता प्रयाग हैं। ऐसे चलते फिरते प्रयाग साधु महापुरुष को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और जो भी हैं, पूज्य बाबा तो कहते थे, एक बार मैं मनियारपुर जा रहा था, उस समय पैंट शर्ट पहना था, बौंसी में मैं जैसे चढ़ा बस पे तो मेरे आगे में दो साधु बैठे थे, मंदार पर्वत पर रहते थे, मंदार पहाड़ पर। वो दोनों भी गाड़ी में बैठे थे।
तो मन में कुछ बात सूझी, हंसी मजाक की, तो हमने कहा कि बाबा एक कपार में देखते गोबर लगाए हुए हैं आप। शुरुआती उम्र थी, जैसी संगति रहेगी उसी प्रकार की तो बुद्धि रहेगी। तब मजाक किया हमने, वो बिगड़ गए मेरे ऊपर। लेकिन वही दोनों महात्मा जब बनियारपुर पहुंचे, वो भी वहीं उतरे, हम भी वहीं उतरे। पैर हाथ धो के जैसे गुरु महाराज को प्रणाम करके पूज्य बाबा के निकट गए हैं, जैसे प्रणाम किए हैं, वो दोनों महात्मा भी गए। जैसे प्रणाम किए तो पूज्य बाबा कहते हैं आप लोग आते हैं ना तो लगता है हमारा जात भाई आ गया कोई, और बड़ी खुशी होती है अंदर से। तो ऐसे साधु महापुरुष जिस चलते फिरते प्रयाग में कई महापुरुष हैं, और आदरणीय डॉक्टर परमानंद साहब हैं, स्वामी संतानंद जी महाराज हैं, रतिलाल बाबा हैं, संत जी हैं, शंभू बाबा हैं, दिनेशानंद बाबा, सब सरल हृदय के महात्मा हैं। देखने में छोटन लगे या भाव करे गंभीर, है ना, अपने को सरल बना करके लगता है खाली यही कहेंगे हम लोग गांव घर के हैं। अरे गांव घर के होने से क्या होता है, साधु का जो चरित्र है जिनके अंदर में है, निश्चित रूप से महानता के शिखर पर एक दिन पहुंचते हैं। तो ऐसे साधु समाज को मैं नमन करता हूं। और मैं तो आप लोग जानते हैं शुरू में मैं नौकरी जरूर करता था, लेकिन साधु के प्रति शुरू से ही मतलब ऐसा हमारा पारिवारिक परिवेश हमको मिला कि छोटे छोटे साधु से बड़ी मन लगता था। और कभी लगता नहीं था कि कहीं मैं बड़ा बाबू हूँ, कि ये कोई हमसे उम्र में बहुत छोटे, ऐसा नहीं लगता। ये भी भाव नहीं रहता है कि कोई महात्मा हमारे बाद में प्रवचन करेंगे, पहले करें, ये सब कोई पेच पाच दिमाग में नहीं चलता हमको। कोई भी अगर महात्मा बोलते हैं, अगर मैं उपदेश कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं खाली दूसरे को कर रहा हूँ, वो उपदेश मेरे ऊपर भी है। और छोटे छोटे आप ही के बच्चे अगर कोई आपके सामने को बढ़िया बात सुनाता है तो अच्छा नहीं लगता है क्या? तो हमने पूज्य बाबा को देखा, वो बोलते थे या उसके पहले अगर कोई बोलते थे तो बड़ी गौर से सुनते थे और कहते थे जब उपदेश किया जाता है तो ये केवल दूसरे के लिए नहीं है, वो उपदेश अपने ऊपर भी होता है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो इन साधु समाज को मैं नमन करता हूँ। और फिर आप सब लोग जानते हैं, भले ही कोई साधु महात्मा को कुछ उल्टी पुल्टी बातें मौका लगे तो बोल देते हैं, लेकिन जब एकांत में जाते हैं ना तो उनको पता है कि हमने क्या किया, ये साधु महात्मा क्या है। भले ही जवानी के जोश में, धन के नशे में, किसी नशे में ये भगवान क्या है, साधु क्या, कुछ बोल देंगे, लेकिन एकांत में जाने पर उसका मन जानता है कि अगर है कोई हमारे सुख दुख में हमारा साथी, वो परमात्मा और साधु संत ही है। माने सबके हृदय में भक्ति का दिया जलता है। यही है, किसी का मध्यम जलता है, किसी का थोड़ा तेज जलता है। जिसमें ज़्यादा तेल है तो ज़्यादा रोशनी देता है, किसी में कम तेल है तो टिमटिमाता है, लेकिन है सबके अंदर में। तो उसी प्रकार सबके अंदर में भक्ति का दिया जलता है। ये कभी कभी होता तेल घटने लगता है ना, वो टिमटिमाने लगेगा, बूझने का डर रहता है। ये सत्संग के माध्यम से उस भक्ति के दिए में तेल भरा जाता है। और जो दिया बुझने वाला है, जैसे सत्संग सुनेगा, वो एक प्रकार का आध्यात्मिक तेल है, वो रोशनी बढ़ जाती है, मन में जोश पैदा हो जाता है। तो अध्यात्म ज्ञान का पिपासु बन करके अपने हृदय में जल रहे भक्ति के दिए में थोड़ा तेल डालने के लिए जो सत्संग के ज्ञान गंगा में बैठे हैं, उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और एक बात तो बिठा लीजिए, जब मन में क्या कहते हैं, चाहत की तरंग उठती रहती है, कितने तरंग उठेंगे कहा नहीं जा सकता, बहुत बहुत चाहत है, लेकिन मन में जब कभी भी संतों के पास जाने की चाहत जग जाए, संतों की बातों को सुनने की इच्छा मन में अगर जगती है, तो निश्चित रूप से घर में देखते हैं एक बार बल्ब जलता है, थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए बल्ब जला और फिर बुझ गया बल्ब, तो हम लोग समझ जाते हैं कि पावर हाउस से ही वो करंट आया था बल्ब में। उसी प्रकार मन में जैसे चाहत जगती है संतों के पास जाने की, सत्संग में जाने की, इसका मतलब है कि परमात्मा की विशेष कृपा आपकी तरफ आ रही है प्रवाहित होकर के। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। आप साधु ऐसे नहीं मिल जाता, आपका मन चाहता है कि वहाँ पर जाना चाहिए, तो मन में जैसे ये वेग पैदा होता है, समझिए
परमात्मा रूपी पावर हाउस से विशेष कृपा की धारा आपके तरफ आ रही है, इसीलिए ज़बरदस्ती ढकेल करके यहाँ पर भेजता है, नहीं तो कोई न कोई बहाना लग जाएगा, कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ आप सब लोगों को, बहुत सौभाग्यशाली है। और थोड़े दिनों से मेरे एक छोटे भाई हैं, वो 3-4 महीने से YouTube पे मेरा प्रवचन एडिट करके डाल दें, तो बहुत सारे भक्त YouTube के माध्यम से भी मेरे विचारों को सुनते हैं और बहुत लोग सुनते हैं। इधर हाल में एक दिन ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया, सिडनी से, तो उसमें उनका मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो उससे पूछा पीयूष जी बोल रहे हैं? बोले हाँ। तो मैं 15 दिनों से सुन रहा हूँ श्रद्धानंद महाराज का प्रवचन। तो कहाँ से बोल रहे हैं? बोला सिडनी से। कौन सिडनी? बोले ऑस्ट्रेलिया से। तो थोड़ा शक पकाया, लेकिन सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है तो वो समझ गए, तो बोले श्रद्धानंद महाराज से बातें कराइए। तो आधे घंटे तक उनसे मेरी बातें हुई। बोले मैं 15 दिनों से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ। अब बाद में जब डाटा निकाला तो पता चला अब तक में 16 देश के लोगों ने वो प्रवचन सुना है मेरा। 16-17 लाख लोगों ने अब तक में सुना है, जिसमें 16 देश का नाम आया। पाकिस्तान में भी 11 लोगों ने सुना है प्रवचन। तो YouTube के जो माध्यम से जो भी भक्त गुरु महाराज के ज्ञान को सुनना चाहते हैं, उन सभी भक्तों को भी मैं यहाँ से नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग भी सुने। मैं दूर, मुझे लगा कि यही पाठ हो रहा है वहाँ से, तो उसमें आया सुनी समझही जन मुदित मन। मुदित मन से सुनते हैं, आनंदित मन से सुनते हैं, और जो आनंदित मन से सुनेंगे समझदारी में बात उनको आती है। अनमने ढंग से सुनेंगे तो सुन लेंगे, बस कहाँ चली जाएगी वो बात पता नहीं। इसलिए कभी कभी देखेंगे आप लोग, हमारे इधर एक पर्व चलता है कर्मा धर्मा, बहुत लोग करते। भाई बहन के अमर प्रेम की कहानी है वो। भाई अपने बहन को वो तालाब खोदता है, उसको पार करवाता है। तो गांव में लोग जो बूढ़े बुजुर्ग या पुरोहित कथा सुनाते थे, कर्म धर्म की कथा, और चलते चलते एक स्टेप जब पार करते थे ना, तब कहते थे माए बहन ये गिरह बानी हो। गिरह बंधवाते थे, है ना। गिरह बंधवाने का माने है क्या है कि बहुत सारी बातों की चर्चा होती। 1-2 बातों को भी गिरह बांध करके अगर रख लेंगे ना, तो ये हमारे जीवन में बड़ा काम देता है। और यही गिरह बांधे हुए में से हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। वो गिरह बांधे हैं बचपन से। हमारी माँ ने बांधा, किसने बंधवाया? तो उनकी सास ने, उनके ससुर ने। जो गिरह बंधवाया तो मेरी माँ ने माना, और मेरे माँ के गिरह को मेरे घर में भाभी हुई या और कोई हो तो उन्होंने बांधा। हम लोग भी बड़े भाई की बातों को गिरह के रूप में बांधे हैं। अब बचपन में जो गुरुजी पढ़ाते थे उसको गिरह बांधे हैं बचपन में। तो गिरह बांध करके बहुत सारा काम हम लोग जानते हैं। पढ़े नहीं हैं, लेकिन कोई गिरह बंधवा दिए हैं बचपन में, जैसे बैठ के पानी पीना चाहिए। कोई शास्त्र में नहीं पढ़े, पढ़ने का मौका किन्हीं को लगा होगा, बाद में पढ़े भी, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। लेकिन बूढ़े लोग भी कहे बैठ के पानी पियो, इस मुंह में खाना मत खाओ, इधर पैर मत करो, माथा पर साड़ी लेकर के चलो, बांग बीच में करो। तो ये सब गिरह बांधा हुआ। तो उसी तरह थोड़ा गिरह बांधने वाली बात, बहुत सारी बातों की चर्चा होगी। जो अभी सुने, कहते जो आनंद मन से सुनेगा वही समझेगा। और जब सुन करके समझ लिया किसी बात को ना, समझ लिया ठीक ठीक, तो फिर कुछ न कुछ करेगा, वो मज्जन करेगा। तो कहा जो आनंद मन से, कहाँ जाके सुनते हैं? कहीं साधु समाज में। कौन है ये साधु समाज? कहते ये चलता फिरता प्रयाग है। जहां गए प्रयाग वही है। और कहते यदि आनंद मन से आपने सुना और समझा, तो कहा ये नहीं समझना कि हम वहां प्रयाग में स्नान नहीं किए। कहते हैं वहाँ तो अनमने ढंग से भी कर लेते हो, और यहाँ अगर साधु समाज में ये चलते फिरते प्रयाग में जाकर के सुनोगे, तो कहते हैं मानो उसी प्रयाग में और अत्यंत प्रेम के साथ तुम डुबकी लगा रहे हो, अत्यंत प्रेम के साथ डुबकी लगा रहे हो। नहीं भी गए हो तो भी, ये तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। और वहाँ जाने से एक फल, तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल का कबीर विचार। वहां जाएंगे एक फल मिलेगा, एक फल है। वो कौन सा फल? आपके अंदर में एक जोश जगता है,
शरीर की पवित्रता होगी, शरीर की शुद्धि होगी, और शरीर की शुद्धि से मन में भी थोड़ी देर के लिए शुद्धि आती है, क्योंकि ऋषि मुनियों के चरण के रज वहाँ गिरे पड़े होते हैं उन तीर्थों में, इसलिए मन में भी थोड़ी देर के लिए शुद्धि आती है, लेकिन वो शुद्धि ज़्यादा देर तक ठहर करके नहीं रहती है। लेकिन एक बात मन में उठेगी, कुछ अच्छा करने का भाव पैदा होगा, तो तीर्थ से लौट करके आते हैं तो देखिएगा इतना प्रभाव रहता है, कुछ दिनों तक झूठ चोरी तुम्मा फेरी ये सब कहेगा ना ना हम लोग तीर्थ करके आए, तो एक फल आपके अंदर में आएगा। और संसार के लोगों की बात सुनेंगे तो यहाँ भी एक फल, किन्हीं की बात सुन लीजिए, चाहे वो प्रोफेसर की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, वैज्ञानिक की, किन्हीं की बात सुन लीजिए, एक फल आपके अंदर में मिलेगा, वो है अर्थ का फल। अर्थ पेट चलाने की विद्या ही सिखाएगा, वो संसार चलाने की ही विद्या सिखाएगा, बस यही एक फल है दुनिया में। किन्हीं की बात जाकर के सुन लीजिए, इंजीनियर बनेंगे, अभी एक महात्मा बने हैं, वो कितनी कितनी डिग्री है उनके पास पता नहीं, का ये सारी डिग्री लेकर के भी माने आईपीएस बने तो आईएएस बने, उसके पहले इंजीनियर बने, बहुत सारी डिग्री है उनके पास, प्रोफेसर बने, वैज्ञानिक बने, जज बने, कई जगह पर ज्वाइन कर करके 18-20 नौकरी ले लेकर के सब नौकरी छोड़े, और अंतिम बोले ये सारी नौकरी ले करके भी हमारा शरीर बीमार ही बीमार है, तो क्या करेंगे वो सारी नौकरी करके, सब छोड़ दिया। कैसे बढ़िया तो आज़ाद पंछी देखते हैं ना, कोई पंछी को शुगर नहीं होता है, तो इसलिए सब कुछ छोड़ करके फिर ये बन गए महात्मा, बस जहाँ हूँ मस्त हूँ। तो दुनिया के किसी भी लोगों की बातों को सुनेंगे, बस एक फल देगा, पेट और संसार चलाने की विद्या सिखा देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देने वाला। लेकिन ये इस चलते फिरते प्रयाग में जब सुनेंगे, कहते शरीर रहते चारों फल, औरों की बात सुनेंगे एक फल, वो है अर्थ। यहाँ सुनेंगे तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों फल मिलने वाले हैं, वो भी मरने के बाद नहीं, शरीर रहते चार फल मिल प्राप्त होंगे। जिनको भी प्राप्त हुआ है इन्हीं की संगति में जाकर के प्राप्त हुआ है, और ऐसे साधु पुरुषों की संगति में जो भी जाकर के सुनते हैं, बस गुरु महाराज जी कहते थे ना कि जैसे मोहर के सारे, मोहर में देखते हैं ना, सबको देखिए अक्षर को, सारे अक्षर उल्टे रहते हैं, लेकिन किसी स्टाम्प पर लगा करके कहीं ठप्पा लगा दीजिए तब सारे अक्षर उसके सीधे हो जाते हैं, सब अक्षर सीधे हो जाएंगे। तो उसी प्रकार उल्टे पुल्टे टेढ़ी मेढ़ी चाल में चलने वाले जो कोई भी साधु पुरुष की बातों को सुना, आनंद मन से अगर सुन लिया, अनमने ढंग से भी सुना है तो भला हुआ है, और आनंद मन से सुन करके समझदारी में अगर उतार लिया, मैंने अपने जीवन में मंथन करके उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, तो जीने की दिशा बदली, और जीने की जिसकी दिशा बदली, जिन उनको अपने जीवन के मकसद का पता चला, और जब जीवन के मकसद का पता चल जाता है फिर सारे टेढ़े मेढ़े राह उसके छूट जाते हैं, जीना उसका सफल हो जाता है, जीवन सुहावना हो जाता है, और वो एक न एक दिन किसी न किसी जन्म में उस मुक्ति को प्राप्त करता है, जिसके लिए जन्मों जन्मों लोग जतन करते रहते हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। और इसकी महिमा का बखान करते 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 कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काल फल है। मज्जन करेंगे अगर साधु महात्माओं की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, इसका तत्काल फल देखने में आता है। कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। हम ही लोगों के बीच में बहुत कम लोग मिलेंगे जो बचपन से ही सत्संगी हों। अधिकांश तेरा घाट में पानी पिए तब आए हैं यहाँ पे। उल्टे पुल्टे खान पान थे हमारे, आज सुना किसी तरह सुन लिया, बस विचार हमारे बदल गए। कर्कश बोलने वाले थे, का किसी का दिल दुखाना जो है ये तो हिंसा की श्रेणी में आता है, तो धीरे धीरे अपनी बोली को बदल लिया हमने कि ना, ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिससे किसी को दिल में ठेस पहुँच जाए। एक बार कुप्पा घाट में चर्च से कुछ फादर ब्रदर सिस्टर लोग आ गए, गुरु महाराज डांट दिए खूब जोर से। उन लोगों का क्रियाकलाप देखे बिगड़ गए। बिगड़ने के बाद वो लोग दुखी हो गए और चले गए वहाँ से। दूसरे दिन अपने ड्राइवर को बुलाया, बोले चलो चर्च में जाना है। और वहाँ चर्च में जा कर के गुरु महाराज कहते हैं, वो फादर ब्रदर सिस्टर सब लोग आए मिलने के लिए, और हाथ जोड़ करके कहते हैं, देखिए कल आप लोग गए थे, मैंने डांट लगा दी, ये हमने ठीक नहीं किया, आप लोगों का दिल दुखी कर दिया। लेकिन वो लोग दुखी नहीं हुए थे, बोले महाराज आप जैसे महापुरुष की फटकार तो ये हम लोगों के भले के लिए ही है, आपने डांटा तो हमने दुख नहीं माना, क्योंकि आप जैसे संतों की जो फटकार है ना, उससे संसार के लोगों का तो भला ही होता है। तो आपने बड़ी कृपा की है।
अब पूज्य शिशु बाबा के विषय में जानते हैं ना, वो एक दिन डीएम से गए मिलने के लिए, देख लिए उनके सामने में सिगरेट पीते हुए। अब इतनी जोर डांटे, जबकि शिशु बाबा अनपढ़, सिलेट पेंसिल साथ में लेके चलते थे। जो कोक्सी श्याम में गुरु महाराज के नाम पर आश्रम खड़ा किए हैं, वो अनपढ़ थे, सिलेट पेंसिल लेके चलते थे, और ये डीएम को डांट दिए। तो बाद में डर भी गए कि डांट दिया हमने डीएम को, जो जिला के मालिक है। बाद में वो डीएम साहब उनको बुलाए और वो बोले, महाराज आपको इतनी हिम्मत है, आप डीएम को डांट सकते हैं? बोला कि सर आप महाराज, आप जिला के मालिक हैं, और जिला का मालिक होकर के सिगरेट पीजिएगा तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया के लोग और क्या करेंगे? जब आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, भगवान आपको जिला का मालिक बनाया है, सब लोग सलामी मारता है आपको, और आप सिगरेट पीते हैं। आज से मैंने सिगरेट पीना छोड़ा, और बराबर समान वो पटना भी चले गए तो बार बार उनको बुलाते थे कि आप आइएगा कभी भी, तो आप हमसे जरूर मिलिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जो कर्कश बोलने वाला है वो मधुर बोलने लगता है, ये साधु महात्माओं के संगति में जब जाएगा। और कारण क्या होता है, एक बार की घटना है, एक महात्मा समर्थ रामदास जी, वो घूमते घूमते एक दिन आए, क्या कहते हैं, काशी घूमते हुए आ गए। अब यहाँ काशी नहीं, उनके साथ में एक शिष्य थे, वो उद्धव नाम था उनका, उद्धव को लेकर के वो काशी आ गए, और काशी में आकर के कहते हैं कि तुम यहाँ पर एक कुटिया बनाओ। कुटिया बना लिए, बोले जाओ भिक्षाटन करने, भेज दिए भिक्षाटन करने। अब भिक्षाटन करने के लिए गए तो जैसे ही गली में जाकर के आवाज़ लगाते हैं, जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो, इतनी बात बोले कि एक ज्योतिषी निकला उधर से, बोला तुम मेरी गली में आकर के ये तुम दूसरे का जयकारा क्यों लगाते हो? तो बोले मेरे गुरुदेव से सामर्थ्यवान कोई है नहीं, इसलिए मैं अपने गुरु का जयकारा लगाता हूँ। समर्थ रामदास जी हमारे गुरुदेव हैं, उनका जयकारा लगाता हूँ। तो बोले कि अगर तुम्हारे गुरुदेव महान हैं तो मैं तुमको कुछ प्रश्न लिख करके देता हूँ, इन प्रश्नों का तुम उत्तर लिखा करके लाना। अगर उत्तर लिखा के ला दिए तो मैं मान लूंगा सचमुच में तुम्हारे गुरुदेव ये संत पुरुष बड़े ही महान हैं। अब वो गए, 4 प्रश्न लिख करके दे दिए, चारों प्रश्न लेकर के गुरु जी को ला के दे दिए। बोले चारों प्रश्न के उत्तर चाहिए, नहीं तो वो बोले कि अगर आओगे इस गली में भीख मांगने के लिए तो तुमको साफ दूंगा मैं। दूसरे दिन गए तो 2 प्रश्न के उत्तर लेके गए। 2 प्रश्न क्या था आप लोग जानते होंगे। पहला प्रश्न था, सबसे अधिक चमकदार कौन होते हैं, चमकीले कौन होते हैं सबसे अधिक? तो उस प्रश्न का जवाब दिया था समर्थ रामदास जी ने, कि बाहरी सत्संग करके बाहर की गंदगी को, और आंतरिक सत्संग करके आंतरिक कलमश को, आंतरिक अपवित्रता को धो देते हैं ये संत पुरुष लोग। इसलिए सबसे अधिक चमकदार ये संत पुरुष ही होते हैं, क्योंकि बाहर की भी गंदगी को बाहर के सत्संग से, और आंतरिक गंदगी को आंतरिक सत्संग के द्वारा, आंतरिक ध्यान के द्वारा, अवंग ध्यान के द्वारा, दोनों ही विकारों को धो डालते हैं। इसलिए संत महात्मा सबसे अधिक चमकदार होते हैं। तो दूसरा प्रश्न था, सूर्य को कौन ढक सकता है? तो जवाब लिखा था, इस पृथ्वी, ये जो सूर्य देख रहे हो ना, 13 लाख पृथ्वी समा जाएगी उसमें, इसलिए सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। जिस पृथ्वी पर हम लोग बैठे हैं ऐसी 13 लाख पृथ्वी समा जाएगी सूर्य में। बोले इसलिए सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। और नीचे में लिख दिया, शेष 2 प्रश्नों के जवाब जब तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी तब तुझे दूंगा, तब बताऊंगा तुमको। और लिख के भेज दिया। गए हैं उसी गली में, जैसे आवाज लगाता है जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो, ज्योतिषी फिर आ गया। बोला लिखा के लाए, अब देख लीजिए क्या लिखा है, इसी में आप ही पढ़ने जानते हैं, पढ़ लीजिए। तो पढ़ के देखता 2 ही प्रश्न के जवाब है। तो गुस्सा के साफ दे दिया कि सूर्योदय होते होते तू मर जाएगा। अब थोड़ा विचार कीजिए, जो ज्योतिषी गुस्सा में आकर के कहता है तो सुबह होते होते मर जाओगे, अब परिवर्तन किस तरह से होता है। वो जैसे बोले, अब ये भिक्षा क्या मांगेगा, डर के मारे भागा उद्धव वहां से, और लोगों से पूछता है भाई ये जो ज्योतिषी साप देते हैं इनकी बात भी लगती है क्या? बोला आज तक जिनको साप दिया वो दुनिया से विदा हो गया। तो डरना स्वाभाविक है, नया लड़का है, और वो अपने गुरुदेव के सामर्थ्य को भी नहीं जानते कि हमारे गुरु महाराज कौन है। हम लोग भी खूब गुणगान करते हैं, लेकिन विश्वास की जब बात उठती है ना दी दिल में जगह गुरु को, पखारा पदना आंसू से, विरह में निंद न खोया तो शिष्य होने से क्या होगा। और
भरोसा है किया जग का, गुरु के आस को तज कर। और नहीं विश्वास जब दिल में, तो गुण गाने से क्या होगा। किस्सा कहानी तो बहुत सुनाते हैं, लेकिन भरोसा करने की बात उठती है तो बढ़िया बढ़िया का भरोसा डगमगा जाता है। कहाँ कहाँ भूत प्रेत और देवी देवता कहाँ कहाँ चक्कर लगा दें, मौलवी मियाँ कहाँ करेंगे क्या करेंगे, कहा नहीं जा सकता, भटक जाएंगे तुरंत। तो इनको भी भरोसा नहीं था, पता नहीं हमारे गुरुदेव में कौन सी शक्ति है। भागे भागे गए तो गुरुजी पूछते हैं क्या दी लाए भिक्षा करके। बोले गुरुजी आज शराब साफ मिला है, भिक्षाटन में कुछ अनाज नहीं मिला है। कहा अच्छा कोई बात नहीं, बचा खुचा जो अनाज है उसी को बनाओ। तो खिचड़ी पकाई, गुरुजी को खिलाया, और गुरुजी डांटे तो वो भी डर से खा लिया, क्योंकि उसको तो मरने की चिंता सता रही कि सूर्योदय होने के बाद तो बस राम नाम सत्य है, मेरा होना है। और वही हुआ। गुरुजी कहते हैं देखो कहीं जाना नहीं, रात भर जब तक मेरा आदेश नहीं होगा तुम कहीं जाना नहीं, मेरा पाँव दबाना। अब रात भर पाँव दबाते रहे। रात में जंगल में आग लगी तो गुरुजी को कहते हैं गुरुजी जगिए ना, आग लग गई है। कह रहे जहाँ पर हम लोग बैठे हैं वहाँ तो आग नहीं लगी। तो कहते नहीं नहीं यहाँ आग नहीं लगी। बोला बस शांत रहो, सोने दो मुझे। थोड़ी देर में आग समाप्त हो गई, चारों तरफ बादल घिर आए, वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी। तो कहते हैं गुरुजी जगिए ना, बिजली कड़कने लगी, वर्षा हो रही है। तो बोले हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ भी जान लेटे हैं। बोले नहीं नहीं यहाँ पेड़ के नीचे नहीं हो रही। कहा तो बस मुझे आराम करने दो, भी ज़्यादा परेशान मत करो। धीरे धीरे वर्षा भी शांत हो गई। बाद में एक महिला आती, एक यक्षिणी आती है, उनके माँ का वेश बना के, उद्धव का वेश बना के, और उनको कहती बेटे तुम यहाँ हो, चलो घर, काय को यहाँ पड़े हो। तो कहा माँ उतने दूर से क्यों बात करते, थोड़ा निकट आके बोलूँ, निकट आ जाओ। तो कहती तुझे लज्जा नहीं आती, पर पुरुष के पास किसी नारी को जाना चाहिए क्या। बोला नहीं, पर पुरुष के पास तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन परम पुरुष के पास जाने में कोई लज्जा भी नहीं होनी चाहिए। हमारे गुरुदेव तो परम पुरुष हैं। नहीं आई, डर के मारे भागी वहां से। जाके ज्योतिषी को कहती महाराज कहाँ भेज दिए। वो तो दोनों गुरु चेला लगता था, तपता हुआ जलता हुआ आग का गोला रहे, मैंने गर्म तप तो लोहा रहे। मैं थोड़ा और निकट बढ़ती तो झुलस करके समाप्त हो जाती, इसलिए मैं गई नहीं वहां पर। दूसरे दिन जब सुबह होने के बाद उद्धव से पूछते हैं समर्थ रामदास जी, अरे सुबह हो गया क्या। तो हाँ महाराज। आँख खोलते हैं तो देखते हैं सूर्य तो उदित हो चुका है। बोले जाओ भिक्षाटन करने। अब उसको तो चिंता है कि सूर्य होने के बाद तो मेरी मौत निश्चित है, बस जो आने में देरी है। गुरुजी कह रहे हैं कि जाओ। सहजोबाई की वाणी में आया, सिसका माना सतगुरु, गुरु झिड़के लख बार, सहजो द्वार न छोड़िए यही धार न धार। लाख बार भी गुरु झिड़क दे फिर भी उनका द्वार मत छोड़िए। अब उसी स्थिति में कहते हैं जाओ भिक्षाटन करने के लिए। गए भिक्षाटन करने, आवाज लगाते हैं जय हो समर्थ श्री रघुवीर की जय हो। वो ज्योतिषी भागे भागे आकर के उनके चरण पर गिर गया। बोले तुम जिंदे हो। बोला हाँ मैं जिंदा हूं। बोला तुम्हारे गुरुदेव में, मैं मान गया सचमुच में सामर्थ्यवान तुम्हारे गुरुदेव है। बोलो तुम्हारे गुरुजी मुझे क्षमा कर देंगे। अब जो आदमी गुस्सा के साप दिया है कि सूर्योदय होते होते मर जाएगा, वो आदमी कहता है तुम्हारे गुरुदेव मुझे क्षमा कर देंगे। अभी तो चेले की ही संगति हुई है, गुरुजी तो अभी दूर में ही है। और यही कहा था एक महात्मा हुए आचार्य रजनीश, उन्होंने कहा था अगर शिष्य में दम हो, शिष्य में अगर दम है तो मरा हुआ गुरुजी भी जिंदा होकर के खड़ा हो जाएगा। माने उसी शिष्य के माध्यम से गुरु खड़ा हो जाएगा। और शिष्य में अगर दम नहीं हो तो जिंदा गुरु भी कुछ नहीं कर सकेगा। शिष्य में दम होना चाहिए। तो उद्धव के संगति में पड़ने के कारण गुरुजी को तभी नहीं देखा है, उद्धव के माध्यम से उनकी मर्जी, उनके शक्ति का एहसास किया है। कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी मुझे क्षमा कर देंगे। बोले एकदम क्षमा कर दे, एकदम दयालु है। देखते हैं एक फल ऊपर में मुलायम लेकिन भीतर में बड़ी कठोर होगा। क्या होता है वो, जामुन को देख लीजिए, ऊपर में मुलायम है भीतर में, और नारियल को देखिए ऊपर में कठोर है लेकिन भीतर में है मुलायम। तो उसी प्रकार संत महात्मा ऊपर से कठोर भले होंगे लेकिन भीतर से तो दया के महासागर हैं वो। बोले वो क्षमा कर देंगे। अभी ज्योतिषी को लेकर के जाते हैं, जैसे गए तो उनके चरणों में दंडवत हो गई ज्योतिषी। और तब कहते हैं ज्योतिषी मैंने कहा था ना जब तुम्हारी मुझसे मुलाकात होगी तो शेष 2 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब तुमको दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। क्या क्या था प्रश्न तुम्हारा? ब्रह्मा की लकीर को कौन मिटा सकता है और काल के बेड़ी को कौन काट सकता है? तुम ये बताओ इसकी मौत किस समय होनी थी? बोला सुबह 5 बजे।
अभी कितने बज रहे हैं? बोला अभी तो 3-4 घंटे अधिक हो गए। बोलो ये जिंदा है कि मर गया? बोला ये तो जिंदा ही है। तब तो पता चला कि ब्रह्मा के रेख को कौन मिटा सकता है? हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु, ये जमजाल को काटने वाले। और काल की बेड़ी को कौन काट सकता है? का यक्षिणी को तुमने जो भेजा किस लिए भेजा था? काल था वो काल। और उसको तुमने भेजा था किस लिए? मेरे शिष्य को क्या करने के लिए? बोला मारने के लिए। मार दिया? बोला नहीं, वो तो खुद ही मरने के डर से भाग गई यहां से। बोला अब तुमको पता चला काल की बेड़ी को कौन काट सकता है? संत महापुरुष काल की बेड़ी को काट सकते हैं, ब्रह्मा के लकीर को मिटा सकते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता था, मैंने संतों के सानिध्य में जाकर के उनका कर्कश स्वभाव कहाँ चला गया? बस एकदम सरल हो गए। सांप जैसे पिटारे में जाते जाते देखते हैं, एक मंत्र पढ़ा सपेरा, वो दुबक करके पिटारे में घुस जाता है। इसी तरह की एक और घटना मैं सुनाता हूँ, फिर बाद में और बातों की चर्चा करूंगा। एक बार की बात है, वो अगस्त ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो भगवान श्री राम के आध्यात्मिक गुरु हुए हैं। उन्हीं के एक शिष्य हुए हैं और उनकी कहानी हम लोग गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ते थे, रामचरितमानस में भी सुने। उनका नाम था सुतीक्ष्ण मुनि। अगस्त ऋषि के शिष्य हुए हैं। और वो अगस्त ऋषि क्या करते थे? मंदिर में पूजा करते थे शालिग्राम भगवान का, फूल बेलपत्र धूप दीप ला करके सजा के उसकी पूजा करते थे शालिग्राम भगवान का। एक दिन महर्षि अगस्त कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, बेटे तुम ऐसा करना, तुम पूजा कर लेना, मैं कुछ दिनों तक बाहर रहूँगा। अब उनको दे दिया कि तुमको पूजा करनी है। अब वो पूजा करने, वो तो बालक का स्वभाव, पूजा कर लिए, फूल बेलपत्र दूध घी जो लाना था सब ला करके शालिग्राम का पूजा करके, अब बाद में उसी शालिग्राम भगवान को उठाया वहाँ से, वो तो पत्थर है, उसको उठा लिया और उठा करके देखा कि हाथ मतलब तौल सकेंगे तो ज़्यादा भारी नहीं था। उसको उठा करके लेके गए जामुन तोड़ने के लिए कि इसको फेंकेंगे तो जामुन टूटेगा, इससे बढ़िया जामुन खाने की इच्छा हो गई। शालिग्राम भगवान को लेके चले गए सुतीक्ष्ण मुनि। मुनि तो बाद में नहीं बने, वो तो छोटा लड़का था। वो लेकर के गए और वो जाते हैं तो वही शालिग्राम भगवान फेंक फेंक करके, पत्थर फेंक फेंक करके जामुन तोड़ा। अब भरपेट जामुन खाया। और ऐसा हुआ कि एक बार ऐसा इतनी जोर से फेंका ना, वो जा करके किसी नदी में गिर चला गया शालिग्राम भगवान। अब तो कुछ हो गया चक्कर इस लड़के के लिए, सुतीक्ष्ण के लिए। अब क्या करूं? भगवान चले गए नदी में। अब वो मंदिर में क्या करूंगा? गुरुजी आएंगे तो पिटाई होगी हमारी, डांटेंगे हमको। और उसके पहले वो क्या किए, एक बड़े आकार का एक जामुन मिला, वही जामुन शालिग्राम के जगह पर जाकर के सजा दिया। अब फूल बेल पत्थर सब चारों तरफ से सजा के रख दिया। गुरुजी आए, पूछते हैं ये छू के देखते हैं, लगा कि ये तो शालिग्राम भगवान तो है नहीं। छुआ उसको तो 1-2 दिन में तो जामुन सड़ने ही वाला है, वो तो सड़ चुका था। जैसे छुआ तो पिचक गया, वो बीज निकल गया। तो वो अगस्त ऋषि कहते हैं, अरे ये तो क्या किए हो, ये कहाँ गया शालिग्राम भगवान? तब सच सच बताओ। वो कहते हैं, गुरुदेव क्या बताऊं, मैं ले गया था जामुन तोड़ने के लिए, एक बार इतनी जोर से फेंका कि चला गया नदी में। वो डांटे उनको, काहे काट दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उनको डांटा, भागो यहां से, तुम जाओ। और ये शालिग्राम भगवान तो नदी में फेंक दे, ये तो लौटने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम भगवान राम को खोज करके लाओगे ना, जिस दिन खोज करके लाओगे उसी दिन तुम मेरे आश्रम में आना, नहीं तो नहीं आना, तब माफ होगा, जाओ यहाँ से। और डांट करके भगाया सुतीक्ष्ण को। वो डांट भी उनकी तपस्या बन गई सुतीक्ष्ण मुनि की। और बैठा तपस्या करने, तो आप लोग जानते हैं ना, राम लक्ष्मण सीता तीनों आए थे। अब अंदर में ही उन्हीं के लालसा में बैठे हैं और वो तीनों अपने अंदर में देख रहे हैं और आंखें खोलते नहीं हैं। तो राम जी ने अपना रूप भीतर से हटा लिया। जैसे ही हटाया तो आंखें खोलते हैं, बाहर देखते हैं तो बाहर में देखते हैं राम जी को। फिर आंखें जैसे बंद किए तो फिर भीतर में देखते हैं। अब भीतर में उनको देखे, फिर आंखें खोलते हैं तो तीनों को बाहर में देखते हैं। अब तीनों अंदर में है, तीनों बाहर में है। और तब राम जी को वहां से खोज करके कहते हैं, भगवान ये तो बड़ी कृपा हुई है, आप कहीं जा रहे हैं तो इस रास्ते से चलिए ना। ये नहीं कहते कि हमको गुरु जी से मिलवाना है, ये नहीं बोले, वहाँ तो बहाना मार करके लेके जाना है। अगर भेज देंगे अपने से तो भगवान, अब उनके गुरुजी तो कहें तो भगवान अपने से आए थे,
उनको गुरुजी का काम भी करना है। तो कहते हैं गुरु अगर जा ही रहे हैं तो इसी रास्ते से चलिए ना। ये क्या कहते हैं, हमारे गुरुदेव भी उधर रहते हैं, उनको देख लीजिएगा, चलिए इधर से। तो लेके गए। बाद में अंदर जाके अपने गुरुदेव के पास अंदर घुसते हैं और राम लक्ष्मण सीता को बाहर में ही छोड़ दिया कि अभी नहीं जाइएगा। सोचा पहले भेज देंगे तो कहेगा ये अपने से आ गए हैं, ये नहीं लाया। तो अपने उस तीक्ष्ण मुनि जा करके कहते हैं अगस्त ऋषि को कि गुरुदेव कौशलपति श्री राम आए हैं। ने पहले बोला जो धरती को धारण किए वो अपने सर पर, वो आए हैं। कुछ नहीं बोले उनके गुरुदेव अगस्त ऋषि। तो फिर कहते हैं जगत जननी सीता आई हुई है, फिर नहीं बोले कुछ। तब कहते हैं कि गुरुदेव जिनके नाम की माला दिन रात जपते हैं वो श्री राम आए हैं, आपके द्वार पर खड़े हैं, इनके नाम की माला जपते हैं आप। इतना कहना था कि गुरुदेव वहां से उठे और बाहर आकर के देखते हैं तो राम लक्ष्मण सीता तीनों का दर्शन हुआ है। माने गुरु जी का जो फटकार था वो फटकार इनके फटकार था। वो चाहता तो उसी समय वो कहाँ पता नहीं भटक जाता, छोड़ देता द्वार, लेकिन उस द्वार को छोड़ा नहीं। उनके फटकार को भी उन्होंने सिरोधार्य करके, और जैसे सिरोधार्य किया तो उनके जीने की दिशा ही बदल गई। वो कहते खोज करके लाओ, नहीं तो नहीं आना यहाँ पर। तो छोड़ के भागे नहीं, वो चले गए। इसी विषय में कभी कभी कहता हूँ कि यही अमेरिका में एक लड़का नौकरी करता था, और वो नौकरी कर एक दिन बैठ के पेपर पढ़ रहा था। दुकान का मालिक आया, पूछता है क्या कर रहे हो? बोला पेपर पढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं पेपर पढ़ के तुमको अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या? यही बोल दी। वो जवान लड़का गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सका, पेपर फेंक दिया मालिक के तरफ और निकला वहां से। तो मालिक पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो? बोला अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए। निकल गए वो। और जल का बल, हवा का बल, पानी का बल, सब बल में ताकत है, सब ताकत वाला है, सब बल में शक्ति है, लेकिन संकल्प से बढ़कर के किसी में शक्ति नहीं है। अगर संकल्प हो जाए आपके अंदर में, 100 गुरु समझाएगा तो शराब नहीं छोड़ पाइएगा। आप संकल्प ले लीजिएगा तो कुछ भी कर दीजिएगा। भाग गया, अब विचार किया क्या करूं? एकांत में जाकर के विचार करने पर लगा कि नहीं, कोई पार्ट टाइम जॉब चुनना चाहिए। पेपर बेचने का धंधा चुन लिया। और पेपर बेचता था, पढ़ाई करता था। वही लड़का ये छोटा सा धंधा करते करते वही लड़का जब ग्रेजुएट हुआ, बीए पास किया, वही लड़का आगे चल करके अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बना था। लेकिन आप लोग जानते हैं ना, उसको गोली मार दी थी दुश्मनों ने। अब बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, विचार नहीं कर सका। अंदर से आवाज उठी लेकिन मैं विचार नहीं कर सका कि क्या करूं। जब जब विपत्ति आई है, बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष के अंदर में, वो अपने विपत्ति को लेकर के जाते हैं बड़े महापुरुषों के पास। वहां चल करके आपका रास्ता निकलता है। बड़ी बड़ी विपत्ति आती थी लोगों के पास, जाते थे गुरु महाराज के पास। राजा दशरथ ने एक दिन पकी हुई दाढ़ी देख ली, तुरंत गए वशिष्ठ मुनि के पास। क्या होना चाहिए? बस मेरे बेटे को राजा बना दो, अब मैं राजा बनने लायक नहीं रहा। राम जी गए हैं वन में, 14 वर्षों तक रहना है। घर वाले से पूछ लेते, कोई राजा से जाकर पूछते, क्योंकि ये तो राजा ही थे, भले ही 14 वर्ष के लिए वन में थे, लेकिन थे तो राजा का बेटा। और वो भी कोई साधारण राजा नहीं, 1 लाख से ज्यादा राजा पर शासन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट उसका बेटा है। चाहते तो बड़े बड़े राजा महाराजा दंडवत करते उनके सामने में, लेकिन उनको नहीं बुलाया। किनके पास गए पूछने? जिनको अपने ही रहने का ठिकाना नहीं है। वाल्मीकि मुनि के पास। कहते मैं कहाँ रहूं, 14 वर्षों के लिए मैं आया हूं, कहाँ जाकर के रहूं? तो वही कहा अब्राहम लिंकन ने, मैं विचार नहीं कर सका, किसी अच्छे महापुरुष के पास गया नहीं और उनसे कभी उनकी बातों को नहीं सुना, और अपनी मर्जी से अपने मन में जो बात उठी, निर्णय ले लिया कि अब अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। लेकिन अंतिम बाजी में हार गया। अगर मैं किसी ईसा मसीह के पास चला जाता तो आज मैं जीसस ही बन जाता, साधना करता, उनके पद पर चलता, ईसा मसीह ही बन जाता। नहीं तो कम से कम उसका शिष्य होकर के मरता तो स्वर्ग तो जाता, मेरी अधोगति नहीं होती। इसलिए संतों के सानिध्य में जो जाते हैं, जीने की दिशा उनकी बदलती है, कर का स्वभाव बदलता है, और उल्टे पुल्टे टेढ़ी मेढ़ी चाल अगर है हमारी, वो चाल हमारी सीधी हो जाती है, उल्टा भाग्य पलटा खाता है, वहां से जीने की दिशा बदलती है। और इसी के लिए कहते कहते एक और माने अजूबी बात, वो क्या कहते हैं? सुनी आचरज करई जन कोई।
सुन करके कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं। ऐसे संतों का सानिध्य, उसका जो प्रताप है, इसकी महिमा कहीं छिपी हुई नहीं है। एक से एक घटना दुनिया में लोग जानते हैं कि एक से एक महापुरुष इस धरती पर आते रहे हैं, जिनके ऊपर कैसे कैसे महापुरुष की कृपा होती रही है। हमारे ही गुरु महाराज के सानिध्य में जितने जितने शिष्य लोग आए, कितने टेढ़ी मेढ़ी चाल पर चलने वाले लोग थे, वो लोग आकर के अपने जीने की दिशा बदल लिए। नमूने के तौर पर अंगुलीमाल की कथा, रत्नाकर की कथा, ये सब नमूने के तौर पर सुनाते हैं, लेकिन एक से एक लोग आए इस धरती पर जिन्होंने भी संतों का सानिध्य ग्रहण किया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संगति मूद मंगल मूला। क्या है सत्संग? कहते हैं आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। सत्संगति मूद मंगल मूला, आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है सत्संग। जहां जिस पेड़ में आनंद और कल्याण ही फलते हैं, वो पेड़ है सत्संग। और उस पेड़ की जड़ में अगर पानी डालेंगे तो आनंद और कल्याण ही फलने वाला है, माना सदैव आनंद और कल्याण ही होने वाला है। माना जो कोई भी सत्संग की शरण में गए, सारी खुशहाली आपके जीवन में आने वाली है। क्योंकि जहां भी संत पुरुष जाते हैं, उनको पता है कि जिन संतों के चरणों में परमात्मा का निवास है, जिनकी बातों को परमात्मा नहीं ठुकरा सकते, वे जहां पर आए हैं, सारे देवी देवता वहां उपस्थित रहते हैं। क्योंकि वे देवी देवता चाहते हैं, वो परमात्मा का सानिध्य हमें नहीं मिलता है, और ये संत महापुरुष जो भी कहते हैं, इन्हीं की बात परमात्मा रखते हैं। तो जहां संत पुरुष की खुशहाली है, जहां संत पुरुष आएंगे, सारे देवी देवता की कृपा वहां पर बरस पड़ती है। लक्ष्मीपति परमहंस जी महाराज कहते हैं, प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास। कहते हैं संत सबू, सारे संत कहते हैं, एक मत में कहते हैं कि सारे देवी देवताओं का निवास संतों के चरणों में, यहां तक कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास है उनके चरणों में। माने साक्षात स्वयं परमात्मा ही संसार में गुरु के रूप में बनकर के आते हैं। इसलिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज एक चेतावनी के तौर पर कहते हैं, साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो। हरि और गुरु दिल से हटा दो, दोनों अलग अलग हैं। हरि गुरु एक ही जानो, जो ही हरि हैं सोई गुरु हैं, भेद तनिक नहीं आनो। थोड़ा भी भेद मत लो, दोनों एक ही हैं। संतों की संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। इस वृक्ष की जड़ में जो पानी डालेगा, माने सदैव जो सत्संग को अपने जीवन में अख्तियार करके रखेगा, बाबा कबीर कहते हैं, सत्य गहे, जो पकड़ेगा सत्संग को, गहे मैंने पकड़ना, जो सत्य को पकड़ेगा मैंने सत्संग को पकड़ेगा, सत्य को पकड़ेगा मैंने सत्य का संग करेगा, सदगुरु को चिन्ह है, वही सदगुरु को पहचान पाएगा। और सत्य नाम विश्वास, उस नाम पर विश्वास बढ़ा देंगे ये संत महात्मा, जो परमात्मा से मिलाता है, उससे जोड़ देगा आपको। वो नाम पकड़ा देगा जो नाम नामी परमात्मा से मिला देता है। तो सत्य गहे, सदगुरु को चिन्ह है, सत्य नाम विश्वासा। और कहे कबीर साधन हितकारी, कबीर साहब कहते ये साधु लोग बड़े हितकारी होते हैं, इसलिए हम साधन के दास। हम साधु का दास क्यों हैं? कहते ये साधु लोग होते हैं बड़े हितकारी, माने इनकी संगति आपके हित, आपके कल्याण और सर्व सुख का द्वार खोलता है संतों की संगति। इसलिए हमारे गुरु महाराज समझा के कहते, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। सारे भ्रम को छोड़ करके गुरु के चरणों का अनुरागी बनिए। तो खाली आप ही को नहीं कहते हैं, अपने भी कहते हैं, वो अपने भी किए हैं। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, अब मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही अदारा है। कि खाली आप ही को नहीं कर रहे, उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में। फकत में माने एक मात्र गुरु को आधार बना करके सब भुला दिया, सारा कुछ समर्पित करके गुरु के चरणों में तन मन धन जन अर्पण करी करी करो करो गुरु शिव जी, सब कुछ समर्पित कर दिया। शकल भूले के रहो, सब भुला दिया, एकमात्र गुरु का जो आदेश था वही काम किया उन्होंने। जैसा जैसा कहा बस वैसा वैसा किया। अगर गुरु महाराज नहीं आते तो ना जाने बाबा देवी साहब का ज्ञान कहाँ पर छिप जाता। लेकिन गुरु महाराज जैसे शिष्य को पाकर के बाबा देवी साहब दुनिया में विख्यात हो गए, नहीं तो शायद क्या कहते हैं किस आगोश में छिप जाते कोई जान भी नहीं पाता। तो योग्य शिष्य मिल गए महर्षि बेही परमहंस जी महाराज। तो जब भी ऐसे शिष्य मिलते हैं जो संतों की संगति में जाते हैं, और यही इन्हीं की चर्चा करते हुए गुरु महाराज अपने जीवन की
दुर्दशा के विषय में कभी कभी चर्चा करते थे कि हमारे जीवन में इतनी दुखद स्थिति थी कि कभी आधी धोती पहन के घुमा था मैं, नहा लेता था, ले जाकर एकांत में बैठता था, धोती सूखने देता था, गाछ के आड़ में बैठा रहता था। इतनी दुखद स्थिति थी। लेकिन अभी बहुत कपड़े हैं मेरे पास। एक समय था पानी पीने के लिए मिट्टी का बर्तन नहीं था, लेकिन वो दिन भी खत्म हो गए। सोने का पात्र था, चांदी का पात्र था गुरु महाराज के पास। और ऐसी ऐसी घटना आप महर्षि मेहिचरित्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक घटना की चर्चा कि पूज्य बाबा एक दिन कह रहे थे कि एक दिन गुरु महाराज को देखा और वो देखते क्या है, गंजी फटी हुई है, यहाँ कांख में गंजी फटी हुई है। तो कहते हैं गुरुदेव मेरे पास नई गंजी है, ला दूं? बोले नहीं नहीं, यही इसी को का कतरन निकलवा के सिलवा दीजिए, यही पहनूंगा। तो गए वही कोने में, जो मायागंज कोने में जो दर्जी सब महात्मा का सीता था, अब तो वो नहीं रहे, बेटा लोग है उनका, सब महात्मा का कपड़ा सीता सिलाई करता है। तो उनके पास ले गया, कतरन निकाल करके सिलाई कर दी। तो गुरु महाराज उसी को धारण किए। लेकिन बाद में वो दर्जी कहता है वो कतरन जो गंजी का निकाला हमने, उसके एक एक धागे को हमने अलग किया और एक एक ताबीज में एक एक धागे को भर दिया और 100-200 आदमी का भूत उतार दिया ताबीज पहना करके हमने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वही गुरु महाराज थे ना जवानी में, आप लोग जानते हैं, एक माई ने छाता ले लिया था उनसे कि आप मेरा घड़ा अपवित्र कर दिए, पैसे दो। पैसे नहीं दे सके तो गुरु महाराज कहते हैं माई मेरे पास कुछ नहीं है, ये छाता ले लो, मेरे पास और कुछ नहीं है। कभी कभी कहीं लिखा हुआ तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये कुशलानंद बाबा थे, वो कभी सुनाते थे। अब तो शायद वो हैं कि नहीं है, वो गुरु महाराज के बड़े निकटवर्ती शिष्य रहे। तो वो कहते थे कि किसी माने गाय चराने वाले, क्या कहते हैं उसको देहाती, धोरे, हाँ चरवाहा का, ये कहीं मिल गए। गुरु महाराज जी ऐसे लेटे हुए थे, बुखार से तड़प रहे थे, काफ़ी बुखार थी, कोई सुधि लेने वाला नहीं। कोई एक आदमी 25 पैसा दिया था उनको उस समय, 25 पैसा। तो बोले अंतिम समय तक भी उनको याद करते थे उस आदमी को जिसने 25 पैसा उनको दिया था। माने ये दुखद परिस्थिति उनके जीवन में आई, लेकिन ये सारी दुखद परिस्थिति बदल गई। गुरु महाराज ने कहा बस हमने जीवन में 2 ही काम किया है, बस जब हमारी उम्र थी तो विद्या अध्ययन किया, और जब विद्या अध्ययन छोड़ दिया तो हमने सत्संग और ध्यान किया। 2 ही काम है। तो इसलिए ये संतों की संगति, ये सत्संग आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। और ये संत पुरुष यही कहते हैं, जब तक ऐसे संतों की संगति में नहीं जाएंगे, बिनु सत्संग विवेक ना होई। लोग बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। विवेक संसार की चीजों को प्राप्त कर, बुद्धि संसार की चीजों की प्राप्ति कराता है, यही विवेक है। बुद्धि जिस दिन विवेक में परिवर्तित हो जाएगी, माना वो दृष्टि चाहिए, वो बुद्धि चाहिए जिससे आत्म और अनात्म तत्व को हम पहचान सकें। शरीर और शरीर का ज्ञान जो बुद्धि करा दे उसी को विवेक कहते हैं। ये रुपया पैसा धन दौलत कराने वाली तो ये बुद्धि है, लेकिन विवेक वो है जिस बुद्धि के द्वारा हम उस परमात्मा को साक्षात्कार करने की चेष्टा करते हैं। कहीं विवेक कब होगा? जब तक साधुपन संतों की संगति में नहीं जाएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, नहीं होगी। जब तक साधु पुरुष की संगति में नहीं जाएंगे ये विवेक नहीं होगा। बुद्धि तो होगी, बुद्धि होगी। हमने देखा महादेव बथान में, बहुत पहले की बात है, 8-10 कुंटल सरसों रखा हुआ है। अपने नजर से हमने देखा 5-6 बाल्टी उसमें बालू डाल दिया अपने आंखों के सामने में। तो हमने पूछा ये क्या कर रहे हैं? अरे आप लोग नहीं समझ जाइए, नौकरी चाकरी कीजिए, आप लोग थोड़े समझिएगा। मैंने सरसों में 5-7 बाल्टी बालू माल डाल दिया। ये भी बुद्धि ही है। तो इस तरह बहुत बुद्धि है लोगों के पास में। और देखिए भागलपुर गए एक रोगी को लेके, हमारे यहाँ एक ग्राम सेवक को गोली मार दी थी, उसको लेके गए थे हम लोग भागलपुर में। बहुत दिनों तक इलाज करवाया उसका, जितना ब्लड का जरूरत पड़ा, और संजोग से बच भी गया। अभी भी नौकरी कर रहा है वो। तो वहां पर पता चला खून देते हैं हॉस्पिटल में जाकर के, अब पैसा लेके जाके दारू पीते हैं। बुद्धि ही है ये। और ये एक आदमी है कि आप फोन कीजिएगा, ऐसा ऐसा जवान जवान लड़का हमारे यहाँ, हमारे समाज का ऐसा ऐसा लड़का है, एक ग्रुप बना करके रखा है। आप एक बार फोन कर दीजिए, अगल बगल के किसी हॉस्पिटल में किसी माई बहन भाई को अगर खून की आवश्यकता है ना, वो उस ग्रुप का कोई न कोई लड़का आपके यहाँ खून देने के लिए पहुँच जाएगा। ये भी बुद्धि है उसके पास में। तो उसी प्रकार एक बुद्धि है जो संसार की चीजों को कमाने की तरकीब बतलाता है, लेकिन एक बुद्धि है शरीर और संसार को सजाने के बाद ये विचार देता है आपके अंदर में कि ये शरीर नहीं रहने वाला है,
ये एक न एक दिन मटिया मेट होने वाला है। बाबा कबीर तो कहते हैं दर्पण देखत मूछ मरोड़त तेल चुवत जुल्फन में, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा धूल उड़े यही तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। ये सब छूटने वाला है, सारी खूबसूरती मिट्टी में मिलेगी। सूरदास जी महाराज तो कहते हैं कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप देखई हैं, और जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखी घिनई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। वो कजरारे नयन या तिरछे नयन कहाँ कहाँ इशारे चलते हैं, इन इशारों पर माता पिता किनका किनका किनकी किनकी बेइज्जती कराई होगी पता नहीं, इन तिरछे नयन के चलते किनके किनके इज्जत पर आघात पहुंचाया होगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये कहाँ चले जाएंगे अपने, अभी तो जवानी में टेढ़ी आंखें करके किसी को नजर दिखाते हैं ना, टेढ़ी करके। अब बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी आंखें अपने ही टेढ़ी हो जाएंगी, मारते रहिएगा नजर, किनको किनको मारना। ये दुर्दशा होने वाली है। ये हाथ पैर नाक कान सब सीधा सही सलामत रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। एक एक आदमी को देखिएगा उठा के लोग चलाते हैं, उठा के चलाते हैं तब चल पाते हैं। आपका हाथ आपके बस में नहीं है, पैर आपके बस में नहीं है, और यहाँ तक कि आंख से देखना चाहेंगे सूझेगा नहीं, कान से सुनना चाहेंगे सुनाई नहीं पड़ेगा। यह दुर्दशा आपके जीवन में आने वाली है। साधु पुरुषों की संगति में जो जाते हैं, शरीर और संसार के साथ ही साथ शरीर और संसार के को चलाने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त करने का भाव लोगों में आता है। और जब तक इसको प्राप्त नहीं करते हैं हमारे जीवन के क्लेश मिटने वाले नहीं हैं। दुनिया में आप कुछ भी बन करके रहिए, रामायण बतलाता है राकापति षोडश वहीं तारागण समुदाय शकल गिरिन दबलाइए बिनु रवि राति न जाए, ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटे ही न जीवन केर कलेसा। जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे जीवन का दुख मिटने वाला नहीं है। और यही ईश्वर की भक्ति सिखाने वाली जब बुद्धि हमारे अंदर में सीखने वाली बुद्धि आती है, इसी को विवेक कहते हैं। माने परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण करने का गुण जिनके अंदर में आ गई, ये बुद्धि असल में विवेक कहलाती है। और ये विवेक तब जब संतों की संगति में जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं, न पहले हुआ है न वर्तमान में हो रहा है, भविष्य में भी कभी नहीं होने वाला है। जब पहले नहीं हुआ वर्तमान में नहीं हुआ तो कभी नहीं होने वाला है। इसलिए सोच समझ करके हम कहाँ चलें, तो कहा कि ये साधु पुरुष जो होते हैं ना, कहा कि ऐसे साधु संतों की महिमा जो दिन रात इसी की खोज में लगे हैं और अपना कल्याण करके लोगों का कल्याण करने में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो कहते हैं ऐसे साधु की महिमा गाने में कवि पंडित सरस्वती है ना सब लजाते हैं। साधु सो मोसन कही जात न कैसे साग बनिक मनी गुनगुन जैसे। कवि तुलसीदास जी महाराज कहते वो साधु संतों की महिमा मैं किस प्रकार कहूँ, मैं तो साग बेचने वाला कुंजड़ा हूँ, बनिया हूँ साग बेचने वाला, मैं मनी के गुणों का बखान कैसे कर सकता हूँ। मैंने उन साधु संतों की महिमा का बखान वो करने में लजाते हैं, कवि पंडित सरस्वती लजाते हैं उन साधु संतों की महिमा गाने में। और ऐसे संतों का सानिध्य में जो भी जाते हैं वो सदैव दुनिया के लोग दुखी होते हैं। आपको अगर दुख में देखेंगे ना तो साधारण लोग देख करके गदगद हो जाएंगे, आपको सुख में देखेंगे तो वो देख करके आपको ईर्ष्या होने लगी। एक आदमी से पूछा भाई क्या बात है, जब भी तुमसे मुलाकात होती तुम हमेशा मुंह लटकाए हुए मिलते हो। बोला भाई क्या बताऊं, बोला भगवान सब चीज दिया फिर भी तुम हमेशा इतने टेंशन में काहे रहते हो, क्यों इतने दुखी रहते हो। बोला भाई क्या बताऊं, मेरे बगल में जो वो आदमी है ना कभी कुछ कमाता नहीं है, और इतना बढ़िया नील टिनोपॉल दिया हुआ धोती कमीज गंजी पहनता है, एकदम कोठारी गंजी छोड़ के कुछ पहनता नहीं है, बढ़िया धोती, इस बात का टेंशन है। और साधु पुरुष जैसे ही आपको सुनेगा आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो गदगद हो जाएंगे, वो नहीं बहुत बढ़िया है। और आपको अगर दुखी देखेंगे तो साधु पुरुष आपके दुख से दुखी हो जाते हैं। तो ये साधु पुरुष हैं, ऐसे साधु पुरुषों की संगति में जाएंगे सदैव आपके दुख से दुखी रहते हैं। और वहाँ जैसे ही जाएंगे एक द्वार खुलता है, एक रास्ता मिलता है। जब जब विपत्ति और विकट परिस्थिति आपके जीवन में आएगी एक नए द्वार मिल जाएंगे, जैसे उनके पास जाइएगा आपके शांति का द्वार खुल जाएगा उन महापुरुषों के पास चल करके। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं हरी बेल की कोरी तुमरिया सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई करवाई। और जैसे फूल उजाड़ को लागो बिन स्वार्थ झरी जाई, कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंत काल पछताई, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर पुकर सम जग में व्यर्था जन्म गमाई। हमारे यहाँ जनगणना कितने दिनों में होता है, 10 साल में, प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना, और पशुगणना 20 साल पर।
10 साल पर जनगणना, 20 साल पर पशुगणना। पशुगणना में कुत्ता का कोई कॉलम नहीं रहता है, गधा का कोई कॉलम नहीं रहता है। ना अभी है कहाँ, किधर जाकर के मरेगा उसकी गिनती नहीं रहती है। कहा जिनको गुरु से प्रेम नहीं, उसी प्रकार गधे और कुत्ते के समान व्यर्थ ही जीवन गंवा करके चला जाता है। और सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर बपुधर जो जन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई हैं। और सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सो जन्म गवई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई है। जो मनुष्य का शरीर पा करके गुरु के चरणों में अपने जीवन की बागडोर को नहीं जोड़ा, जम के मार्ग जई हैं, वही रास्ता है। चले जाओ 84 लाख योनि के में भटकते रहो, कुत्ता गधा भेड़ बकरी और नीची योनियों में। और ऐसे जो लोग होते हैं वो परमात्मा के भजन के बिना व्यर्थ ही जीवन गंवा करके चला जाता है। इसलिए सचेत होकर के हमें साधु पुरुष की संगति में सदैव, दुनिया में कुछ भी बनिए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, लेकिन अपने विचारों को संतों के चरणों में जोड़ करके रखिए, उनसे सानिध्य प्राप्त करते रहिए। एकदम आदर भाव में जब भी दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, नारायण उपनिषद में लिखा, एकदम वितरागी बन करके, एकदम कम इच्छा वाला, संतोषी बन करके, एकदम छोटा बन करके, अब विनयशील बन करके जाके प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव आप मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। क्योंकि संसार का ये चीज़ सिखाने वाला बहुत है, एकदम बोरा का बोरा मिलेगा सिखाने वाला, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सिखाने वाले जो संत पुरुष है ना, एक वो तत्व देंगे जिससे सारे दुख की निवृत्ति होगी, सारे दुख मिटेंगे। तो सरल बन के रहिए, एकदम झुक करके रहिए, एकदम सरलता ही महानता की निशानी है। ये मन के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, सब कुछ छोड़ करके एकदम सरल बन करके सबसे मिलिए, एकदम उदारता से मिलिए, खुले दिल से मिलिए। पेच पाँच दिमाग में बहुत है संसार में, उन सारे पेच पाँच से दिमाग को खाली रखिए, राजनीतिक दाव पेच में नहीं फंसाइएगा। बस एकदम ईमानदारी से जब बढ़िया कुछ सुनने को मिले वहाँ सुनिए, और जो सुन करके थोड़ा समय निकाल करके गुनने का काम करना है, चक्की चलाने का काम करना है। का जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई दरस कहाँ ते पाई। तो मन रूपी दर्पण की काई को मिटाने के लिए ध्यान है। और दुनिया में कुछ भी कर ले, गुरु महाराज कहते मास फागुन मस्त होय के कियो बहुत बनाओ हो, ऊंच महलन जटित मणिगन सुख तो बहु नहीं पाओ। का सोना चांदी छोड़ दो, खाली हीरा जवाहरात जड़ा हुआ भी घर बना लोगे तो उसमें सुख नहीं पाओगे। और कुल भल अरु रूप भल अरु त्रिया भल पायो सही, सुख तब हूँ नहीं मिले बिन ध्यान सपनों कई। बिना ध्यान के सपने में भी सुख नहीं मिलने वाला है। सारी परिस्थिति इस प्रकार नहीं रहेगी। हमारे क्षेत्र में एक महात्मा थे स्वामी गंगेश्वरानंद, वो कहते थे दीवार पर लिख दो, सब दिन ऐसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये जवानी, ये खूबसूरती, ये प्रतिष्ठा धीरे धीरे मिट जाएगी। पूज्य बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह मत जानो रे मना, ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी शाही भक्ति कमाए। जब तक यत्न है सबल, बुद्धि देती सार, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। इस अवसर से फायदा उठाना है। बहुत बहुत आप लोगों को, बड़े लोगों को मैं नमन करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और बच्चे के जन्मदिन पर सत्संग है। जिस घर में भी अच्छे माता पिता होंगे जो सुनेंगे समझेंगे इन बातों को, निश्चित रूप से माता पिता के अच्छे धर्म के प्रताप से बाढ़े पूत पिता के धर्म में, और खेती उपजे अपने घर में माता पिता के धर्म के प्रताप से बाल बच्चे में उन्नति होती है, बाल बच्चे की ऊंची से ऊंची गति होती है। सर हर तरह से मैंने शुभ ही शुभ होता है बच्चे के जीवन में। विशेष बातों की चर्चा, कुछ संस्कार के विषय में हम लोग रात्रि के सत्संग में करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।